एक बूढ़ा आदमी रोड पर चिल्लाए जा रहा था कि अपने बेटे बहू पर कोई भी भरोसा मत करे, कोई भी भरोसा मत करे। ऐसे ही उसकी सुनकर सभी लोग उसे पागल कह रहे थे, लेकिन उसकी कहानी तो दरअसल कुछ ही और ही थी। वे अपने बेटे बहू से इतना प्यार करने वाला बूढ़ा आदमी जो अब अपनी बेटी बहू के ही प्रति कह रहा था कि कोई भी अपने बेटे बहू पर विश्वास न करे। बात उस समय की है जब रविशंकर जी 75 साल के हो गए थे। तब उनकी पत्नी की भगवान की प्यारी हो गई थी, लेकिन अब रविशंकर जी इस जिंदगी में अकेले हो गए थे। अभी भी उनके एक बेटे बहू थे जो उनकी देखभाल कर रहे थे, लेकिन अब जब अकेले वो हो गए थे और उम्र होने के कारण उनकी भी तबीयत खराब रहने लगी थी, लेकिन बेटे बहू उनकी सेवा पानी नहीं कर पा रहे थे। दोनों का तो जो भी था, बेटे बहू दोनों का, इसलिए रविशंकर जी घर पर अकेले ही वक्त गुजारा करते थे। वे घर देखा करते थे, बेटे बहू उधर से ही कुछ खा पी कर आ जाया करते थे और फिर उसके बाद सो भी जाते थे। रविशंकर जी पर ध्यान ही नहीं देते थे। कुछ बनाकर थोड़ा बहुत कभी दे देते तो कभी रविशंकर जी को खुद अपने ही बनाकर खाना पड़ता था। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गया जब बेटे बहू ने रविशंकर को घर से बेदखल कर दिया और उन्हें उनकी मजबूरी में उनका फायदा उठाया। असल में रविशंकर जी का बहुत ही बड़ा हवेली जैसा घर था और उस घर में बहुत सारे रूम कमरे बहुत ही पड़े हुए थे, लेकिन बेटे बहू जॉब के कारण उस घर में वक्त ही नहीं बिता पा रहे थे। दोनों का तो जॉब था, सुबह में 10 बजे जाते तो रात के 9 बजे घर आते थे, इसलिए रविशंकर जी घर में अकेले रहते थे। घर में कोई नौकर चाकर भी बहू बेटे ने नहीं रखा था, बस रविशंकर जी को यह घर काटने के लिए दौड़ता था। एक दिन दोनों बेटे बहू जॉब से घर पर आए ही थे कि बातें करने लगे कि इस हवेली जैसे घर को हम ऐसे ही क्यों झूठ मूठ का बर्बाद कर रहे हैं, इसे बेच देंगे या किराए पर लगा देंगे तो कितनी अच्छी से हमारी जिंदगी कट जाएगी और भी पैसे आ जाएंगे। ऐसे भी अब तो पिताजी बूढ़े हो गए हैं। रविशंकर जी यह बात सुन लिए। रविशंकर जी को यह मंजूर नहीं था ये घर बेचना, क्योंकि उनकी पत्नी की यादें जो बसी हुई थी, लेकिन बेटे बहू इस घर को आखिर क्या करते। उनकी जिंदगी तो आधी से ज्यादा ऑफिस में ही गुजर जाया करती थी और बाल बच्चे भी अभी नहीं थे, वे तो हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे थे। जब बाल बच्चे बड़े हो गए तो उनको भी तो जॉब लग ही जाएगा, तो इस बड़ी घर को क्या करेंगे। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम इस घर को किराए में लगा देते हैं और खुद एक कहीं और जाकर रहने लगेंगे। इसलिए लेकिन रविशंकर जी इसका विरोध करने लगे। जब विरोध करने लगे और घर में किराया भी नहीं लगने दिए, तब उसके बाद बेटे बहू ने एक दिन बहुत ही चालाकी से रविशंकर को कुछ जूस में कुछ मिलाकर दे देते हैं, जिसके कारण वे बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद बेटे बहू उनकी बेहोशी के हालत में ही दूसरे शहर में उन्हें जाकर शिफ्ट करवा देते हैं। असल में एक चचेरी बहन रहा करती थी जो बहुत ही गरीब थी, उसी के घर जाकर रविशंकर को वहीं पर जाकर उन्हें बीग कर आ जाते हैं, यानी कि वहीं पर उन्हें रख देते हैं और उस सौतेली बहन को भी कुछ पैसे दे देते हैं, जिसके कारण रविशंकर जी का ध्यान वे रख सके। जब रविशंकर जी को होश आता है तो अपने आप को उस बेटी के घर पाकर बहुत ही अपने बेटे बहू पर गुस्सा आता है। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे बेटे बहू मुझे ऐसा करेंगे। उनके पास एक थैला था, थैला में उनका सारा कपड़ा और सामान भी था। उसमें एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें लिखा था, आदरणीय पिताजी, मैं आपको आपकी सौतेली बेटी निधि के पास छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं आपको नहीं रह सकता हूँ। वैसे भी माँ तो अब है नहीं, आपका भी कुछ दिन का ही जिंदगी है और आप उस घर से मोह माया जुट कर रखे हैं, जैसे कि वह घर आप लेकर ही जाइएगा। कुछ साल की कुछ महीनों की जो जिंदगी है आप अपनी बेटी के घर बिताइए। वैसे भी मैंने आपको बेटी को बहुत सारे धन और पैसे दे दिए हैं, जिससे आपकी वे बहुत अच्छे से सेवा पानी करेगी और उसका भी जिंदगी अच्छे से गुजर जाएगा। लेकिन बेचारी इधर निधि बेटी कितना ध्यान देती, उसके पास तो कुछ भी उतना नहीं रहा करता था खाने पीने का, लेकिन जो पैसे उनके बेटे ने दिए थे उससे उसका पति बहुत अच्छा बिजनेस करने लगा था, जो बिजनेस बहुत ही अच्छा चलने लगा और इतना अच्छा बिजनेस चलने लगा कि रविशंकर का ध्यान उन दोनों के मन से भी उतर गया। अब रविशंकर दिन भर भूखे रहते थे, उनकी तबीयत बहुत खराब रहा करती थी। वे बेचारे लाचार हो चुके थे, खुद बनाते खुद खाते, खुद बनाते खुद
खुद खाते हुए अपना काम स्वयं करते थे। ऐसी जिंदगी की कल्पना उन्होंने कभी सपने में भी नहीं किया था, लेकिन आज उन्हें मजबूरन में ऐसा जिंदगी बिताने पड़ रहा है। वे अपनी पत्नी पार्वती को हमेशा याद किया करते थे और बोलते थे कि तुम्हारे जाने के बाद मेरी ऐसी स्थिति हो गई है, भगवान तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गई। भगवान से अर्जी करो कि मैं भी जल्दी से जल्दी आ जाऊं। लेकिन उनकी जिंदगी तो अभी बहुत लंबी थी, कटने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन निधि बेटी और उसके पति के पास भी इतने सारे पैसे आ जाते हैं कि वे रवि शंकर को उसी हालत में छोड़कर कहीं और जाकर शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि उस समय तो वो किराए के मकान में रहते थे। लेकिन अब पैसे हो जाने के कारण उन्हें वे छोड़ देते हैं। कहते हैं कि अरे मेरा बाप वे खुद का थोड़ी है, जब अपने बेटे बहू इन्हें छोड़ दिए तो मैं कौन होती हूँ इसे पालने के लिए, शरण देने के लिए। इसलिए रात में ही चुपके से छोड़कर वे कहीं दूसरे शहर में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। जब सुबह होता है तो जब ये रवि शंकर जी को पता चलता है तो हाय तौबा मचा देते हैं और पूरे गांव में ढिंढोरा पिटते हैं कि बेटे बहू पर कभी भी विश्वास न कीजिए, उन्हें कुछ भी मत दीजिए। दरअसल में जब बेटे की शादी हुई थी तो उनकी पत्नी पार्वती ने अपनी बहू को घर की तिजोरी थमा दी थी और ये बात जब रवि शंकर जी को पता चला तो उनकी पत्नी ही जिद करके रवि शंकर जी को भी अपने बेटे बहू के नाम ही पूरी जायदाद करने के लिए कह दी थी। जब वो सारी जायदाद हो गई उसके बाद बेटे बहू ने अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी। अरे उसकी पत्नी का तो तबीयत खराब रहता था, लेकिन इसलिए वह चल गई। लेकिन अपनी पत्नी के चले जाने के साल भर के बाद ही बेटे बहू ने ऐसी रंगत दिखानी शुरू कर दी जो सपने में भी नहीं सोचा था। अब वे क्या करता बेचारा, अकेले ही जिंदगी गुजारने लगा। लेकिन घर भी नहीं रहा, न परिवार ही रहने लगा। इसलिए मंदिर में जाकर भीख मांग के रवि शंकर जी अपना गुजारा किसी प्रकार से बसर कर ही रहे थे कि एक दिन अचानक बहुत बड़ा चमत्कार हो जाता है। रवि शंकर जी के पोते नजर आने लगते हैं उनको, वे भी सामने से आता हुआ। उनका पोता रवि शंकर जी का पोता शिवाय वो अपने दादाजी को देखकर बहुत ही विचलित हो जाता है और उनके गले आकर रोने लगता है। कहता है दादाजी आपकी ऐसी स्थिति कैसे हो सकती है, मम्मी पापा आपको यहाँ पर कैसे छोड़ सकते हैं। रवि शंकर जी अपने पोते शिवाय को पूरी कहानी बतला देते हैं। असल में शिवाय अपने दादाजी से इतना प्यार करता है कि रवि शंकर जी अपने नाम से ही अपने पोते का भी नाम रखे थे शिवाय। अब दोनों बहुत ही रोते हैं, मिलते हैं और कहानी सुनाने के बाद फिर शिवाय सब दादाजी को धीरज धरता है कि सब ठीक हो जाएगा। शिवाय दादाजी को लेकर फिर अपने घर जाता है जहाँ पर मम्मी पापा शिफ्ट हो चुके थे। वे तो ऑफिस में गए हुए थे, इसलिए शिवाय दादाजी को एक रूम में रख देता है, स्टोर रूम में, और कहता है कि आपको कुछ भी शोर नहीं मचाना है मम्मी पापा के आने पर, अब से आप यहीं पर रहिएगा, मैं आपका ध्यान रखा करूँगा। शिवाय अब इतना ज़्यादा पढ़ लिख कर आया था कि वे सारी उसे डिग्री पता था। वे अब वकील बन गया था, बहुत ही अच्छा वकील, और केस कर देता है खुद के अपने माँ बाप पर। यह देखकर रवि शंकर जी के बेटे बहू बहुत ही चकित हो जाते हैं कि मेरा ही बेटा मुझ पर ही केस क्यों कर रहा है। जब उन्हें पता चलता है कि ये अपने दादाजी के लिए केस लड़ रहा है तो रवि शंकर जी के बेटे बहू उन्हें खोजने लगते हैं, लेकिन कहीं पर भी रवि शंकर जी नहीं मिलते हैं, क्योंकि शिवाय तो उन्हें खुद ही स्टोर रूम में अपने ही घर में रखा हुआ था। और शिवाय अच्छी तरह से जानता था कि मम्मी पापा अब कुछ भी कर सकते हैं दादा दादी के साथ। जब केस चल रहा था तो अब सारी जमीन जायदाद अब फिर से रवि शंकर जी की ही नाम होने वाला था, और ये बेटे बहू को पता चल गया था तो उन्हें अब हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे। लेकिन बेटे बहू को रवि शंकर जी कहीं पर भी नहीं मिले, उनका पोता शिवाय क्योंकि उनके साथ खड़ा था। अब वे बहुत बड़ा वकील बन गया था जाने माने, इसलिए अपने दादाजी का पूरा हक दिलवा दिया। अब बेटे बहू को जो किराया उस घर से आ रहा था, अब रवि शंकर जी को वे सारे किराए आने लगे। उस किराए से रवि शंकर जी उसी हवेली में खुद का 1-2 रूम लेकर वहीं पर रहने लगे, क्योंकि वहां पर उनकी पत्नी पार्वती का जो यादें बसी हुई थी, इसलिए खुद नीचे रहने लगे और पूरा हवेली किराए में लगा दिए। उन्हीं किराए के पैसों से अपना गुजर बसर करने लगे और 1-2 नौकर भी रख लिए जो इनकी सेवा खाना पीना देख लिया करता था। शिवाय अपने दादाजी के लिए बहुत ही प्यार जताने लगा।
यह सब देखकर अब रविशंकर जी अपने पोते के नाम शिवाय के नाम वे सारी प्रॉपर्टी कर दिए, क्योंकि अगर पोता अगर नहीं होता, दादाजी का नहीं साथ देता, तो पता नहीं आज कैसी जिंदगी होती रविशंकर जी को। अपनी बेटे बहू को भी अफसोस हो रहा था, क्योंकि ना उन्हें घर मिला, ना पैसे मिले, ना अब तो उनका खुद का बेटा भी उनका साथ दे रहा था। अब तो रविशंकर जी के बेटे बहू को बहुत अफसोस हो रहा था। वे अपनी जॉब करते, कमाते, खाते, बस उनकी जिंदगी इसी प्रकार से चल रही थी, क्योंकि पोता भी साफ साफ मना कर दिया था कि आप दोनों हमें अपना खुद का बेटा तो कभी समझिएगा ही नहीं। अरे मेरे माँ बाप ऐसे थोड़े होंगे जो अपने भी बाप को घर से बेदखल कर देंगे। तो मैं अभी तो आप ही का बेटा हूँ, तो आप भी समझ जाइए कि मैं भी आप लोगों को घर से अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया हूँ। जैसी करनी वैसा फल, जैसा बोगे वैसा ही तो काटोगे। यही सबक सिखाया शिवाय ने अपने माँ बाप को। अब धीरे धीरे रविशंकर जी की जिंदगी इसी प्रकार से कट रही थी। उनकी जिंदगी बहुत ही अच्छे पोते की वजह से गुजरी और वे भी कुछ सालों के बाद भगवान के प्यारे हो गए। अब रविशंकर वे हवेली को बहुत ही अच्छा सा निर्माण करके वहाँ पर बहुत ही अच्छा वृद्धाश्रम खोल दिया रविशंकर जी के नाम से, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि दादाजी की ये याददाश्त, ये हवेली टूट के खंडहर में बदले। इसलिए उस हवेली को वृद्धाश्रम के नाम पर, रविशंकर वृद्धाश्रम के नाम पर वे बनवा दिया। जो माता पिता थे, जो शिवाय के माता पिता थे, वे भी जब बूढ़े हुए तो उसी हवेली में आकर रहने लगे। उन्हें नहीं पता था कि ये तो मेरे ससुर जी का ही हवेली है, उन्हीं के नाम पर है। वे तब तक भूल चुके थे उस जगह को, लेकिन उसी में रहने लगे। उनका गुजर बसर उसी में अब चलने लगा। वे भी बहुत ही लाचार महसूस हो रहे थे। उन्हें तो अपनी गलती का पता हो ही गया था। शिवाय उन्हें सजा दे दिया था जैसा किए थे, लेकिन जब एक दिन शिवाय को पता चला कि मेरे माता पिता भी इसी वृद्धाश्रम में रह रहे थे, तो वे अपने माता पिता को अब गलती का माफ कर दिया था, क्योंकि अब इतने साल हो चुके थे। अब तो शिवाय की भी शादी हो चुकी थी, बाल बच्चे हो गए थे, इसलिए वह अपने माता पिता को माफ कर दिया और फिर से उनको अच्छे से जिंदगी दिया। उनको सबक मिल गया था, लेकिन क्या फायदा। लेकिन अब तो पूरी जिंदगी गुजर ही चुकी थी, सिर्फ बुढ़ापा बाकी था। लेकिन अब वह नहीं चाहता था कि जिस प्रकार से मेरे मम्मी पापा दादाजी की बुढ़ापे की जिंदगी बर्बाद की मैं भी करूं। इसलिए शिवाय अपने माता पिता का बहुत अच्छे से अब ध्यान रखने लगा और वे भी अच्छे अपने बच्चों को संस्कार दिया। उनके माता पिता भी अच्छी जिंदगी काट कर भगवान के प्यारे हो गए। शिवाय भी अपने बच्चों को बहुत ही अच्छा परवरिश दिया था। तो दोस्तों, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। कभी भी अपने माता पिता का दिल नहीं दुखाना चाहिए। आपके साथ जैसी स्थिति है कल आपका भी हो सकता है, आ सकता है। जिंदगी तो धीरे धीरे कटती ही रहती है। तो दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।